हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.4 जो कि सारणिक चैप्टर से है, ठीक ना। तो सारणिक चैप्टर डिटर्मिनेंट्स का एक्सरसाइज 4.4 है और इसमें 4.4 को पूरा सॉल्व करेंगे। छोटा सा एक्सरसाइज है और ये बेस है किसके, एक्सरसाइज 4.5 का। और जब भी हम किसी भी डिटर्मिनेंट मेथड से किसी भी मैट्रिक्स का ए इन्वर्स निकालना होगा तो उसका ये बेस है। और ए इन्वर्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका हर साल पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक ना। तो इसलिए ये लेक्चर जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें जो भी मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ उसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से सीखने की कोशिश करना, ठीक है। और इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, कहीं भी वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि वीडियो को स्किप करेंगे तो हो सकता है आपके 6 मार्क्स भी स्किप हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, आज हम बात करेंगे किसी भी डिटर्मिनेंट का माइनर्स एंड कोफैक्टर, उपसारणिक और सहखंड। उपसारणिक को कहते हैं माइनर एंड सहखंड को कहते हैं कोफैक्टर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे उपसारणिक को किस तरीके से डिफाइन किया गया है। तो उपसारणिक की जो परिभाषा है, सारणिक के अवयव ए आई जे का उपसारणिक एक सारणिक है, ठीक है। कह रहे कि अवयव ए आई जे कुछ भी हो सकता है, 1 1 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 3 1 3 हो सकता है, या 2 1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, का उपसारणिक एक सारणिक ही होता है जो आई बी पंक्ति और जे बा स्तंभ जिसमें अवयव ए आई जे स्थित है को हटाने से प्राप्त होता है। अवयव ए आई जे के उपसारणिक को एम आई जे के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो इसका कहने का मतलब है कि अगर किसी भी अवयव का अगर उपसारणिक ज्ञात करना होगा तो उस अवयव के कॉलम और रो को हटाने के बाद जो सारणिक बचेगा, उस कॉलम को हटाने के, उस रो और कॉलम को हटाने के बाद जो सारणिक बचेगा वो सारणिक जो है दिए गए सारणिक का या दिए गए अवयव का उपसारणिक कहलाएगा। चलिए देखते हैं इसको एक एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कोई एक ए सेट दे रखा है, डिटर्मिनेंट दे रखा है ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई भी एक सिंपल सा डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। हमसे यहाँ पे पूछा है कि 7 का उपसारणिक बताइए, 7 का उपसारणिक क्या होगा, ठीक है। तो 7 का उपसारणिक निकालने के लिए सिंपल है, 7 देखेंगे किस में आ रहा है, कौन सा एलिमेंट है, ये 7 है यहाँ पे, है ना। तो इसके रो और कॉलम को छुपा देंगे, ठीक है। रो और कॉलम को छुपा देंगे तो जो 4 अवयव बचेगा 2 5 3 और 6, ये इसका क्या कहलाएगा, उपसारणिक कहलाएगा। अब इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, तो देखेंगे ये वाला जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, मतलब इसका 1 3 नंबरिंग है, तो ये जाएगा M1 3। तो उपसारणिक को हम दिखाते किससे, M से दिखाते हैं। ऐसे अगर मान लेते हैं कि हमें निकालना है 5 का उपसारणिक, 5 का उपसारणिक, है ना। तो 5 का अगर उपसारणिक निकालेंगे तो देखेंगे 5 कौन सा अवयव है, ये वाला अवयव है, तो इसका कॉलम और इसके रो को आपस में क्या कर देंगे, छुपा देंगे। ये कॉलम को छुपा दिया, ठीक है ना, और रो को छुपा देंगे तो क्या बचेगा, 1 7 2 सॉरी 3 और 9, तो क्या मिलेगा हमें 1 7 3 और 9, ठीक है। तो 1 7 3 9 ये हमारा क्या जाएगा, 5 का उपसारणिक होगा। इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, तो 5 कौन सा अवयव है, सेकंड रो सेकंड कॉलम का अवयव है, मतलब 2 2 का है, तो ये M2 2, क्या लिखेंगे, M2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम का है। ऐसे अगर हमें बताना है कि 9 का उपसारणिक, तो 9 का उपसारणिक 9 का उपसारणिक देखेंगे 9 कहाँ है, ये, तो इसके कॉलम, रो और कॉलम को छुपा देंगे, ठीक ना, रो और कॉलम को छुपा देंगे, इसको छुपा देंगे और इसको छुपा देंगे, तो ये 4 अवयव बचेगा, क्या बचेगा, 1 4 2 और 5, 1 4 2 और 5, ये इसका उपसारणिक हो जाएगा। इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, तो 9, ये देखेंगे तो थर्ड रो थर्ड कॉलम का अवयव मतलब 3 3 है, तो ये M3 3, क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर ले सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना, 5 और
इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 दूना 12 माइनस 5 दिया 15, 12 में से 15 घटा देंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 एकम 9 माइनस 7 21, 21 में से 9 घटा देंगे तो माइनस का 12, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 5 एकम 5 माइनस 4 दूना 8, तो बराबर हो जाए माइनस का 3। ठीक है ना, तो -3 इसका वैल्यू हो जाएगा, -3 इसका वैल्यू हो जाएगा, और माइनस का 12 इसका वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, उप सारणिक को ज्ञात करते हैं। क्लियर है, सिंपल मेथड है, सिंपल तरीका है, और आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अब कोफैक्टर्स क्या होता है। देखिए कोफैक्टर्स को किस तरीके से हमने परिभाषित किया है। तो कोफैक्टर्स को हम परिभाषित करेंगे कि एक अवयव aij का सहखंड, जिसे aij कैपिटल aij द्वारा व्यक्त करते हैं, जहां aij इज इक्वल टू -1 की पावर i प्लस जे और mij, मतलब जो उपसारणिक हमने निकाला है उपसारणिक से ही निकलेगा सहखंड। कह रहे कि किसी भी अवयव aij का जो सहखंड होगा का सहखंड, ठीक ना, aij का सहखंड, इसको रिप्रेजेंट करेंगे aij से, कैपिटल aij से, और इज इक्वल टू जब -1 की पावर i प्लस जे और mij, ठीक ना। मतलब जो हमारे पास उपसारणिक होगा उस उपसारणिक की मल्टीप्लिकेशन करेंगे -1 की पावर i प्लस जे से। उपसारणिक की मल्टीप्लिकेशन -1 की पावर i जी से मल्टीप्लाई करने पे जो भी नंबर मिलेगा या जो भी सारणिक मिलेगा वो सारणिक उसका क्या कहलाएगा, सहखंड कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इनका सहखंड निकालते हैं। जैसे M13 है तो सहखंड हो जाएगा ये 13 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 प्लस 3 इंटू M13, तो -1 की पावर कितना जाएगा 4, -3 और 1 कितना जाएगा 4, और M13 का वैल्यू है हमारा कितना -3 और -3। देखिए -1 की घात अगर सम होता है, -1 की घात अगर सम होगा तो वैल्यू +1 होगा, ठीक ना। अगर -1 की घात अगर विषम है तो वैल्यू क्या होगा, -1 हो जाएगा, मतलब विषम हो जाएगा। ये आपको पता है, जनरली मैंने आपको बता दिया थोड़ा सा, ठीक है। -1 की पावर 4 हो जाएगा, तो -1 की पावर 4 सम है तो प्लस का वैल्यू आएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा -3। ऐसे अगर हमें निकालना है A22, तो A22 भी हो जाएगा -1 की पावर 2 प्लस 2 इंटू M22। देखिए -1 की पावर 4, -1 की पावर 4 और M22 का वैल्यू देखेंगे तो -12 है, इसका वैल्यू +1 आएगा, इंटू -12 करेंगे तो -12 आ जाएगा। ऐसे अगर निकालेंगे A33, इसका अगर उपसारणिक निकालेंगे A33 का, तो उसका वैल्यू देखेंगे -3 है, तो उसको लिखेंगे -1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू M33 डेट इज इक्वल -1 की पावर 6, 3 और 3 कितना 6 इंटू -3, तो बराबर हो जाएगा -3, ठीक है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा -3। तो इस तरीके से हम किसी भी सारणिक का सहखंड या किसी भी अवयव का सहखंड निकाल सकते हैं। सिंपल मेथड है, सिंपल तरीका है। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक्सरसाइज में चलते हैं, एक्सरसाइज करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें एक टिप्पणी है जो कि इम्पोर्टेंट है, याद भी रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। कह रहे कि सारणिक अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम के साथ अगर प्रसार करते हैं, जैसे R1 के सापेक्ष इसका प्रसार करेंगे तो हमें इक्वेशंस मिलता है A11 इंटू कैपिटल A11 प्लस स्मॉल A12 इंटू कैपिटल A12 एंड प्लस स्मॉल A13 इंटू कैपिटल A13। इसका मतलब है ये जो कैपिटल में जो नंबर्स दे रखे ये सहखंड हैं, क्या है, सहखंड हैं किसके, इनके। A11 के सहखंड है ये A12 का सहखंड ये है, A13 का सहखंड है। अगर किसी भी अवयव को उसके सहखंड से मल्टीप्लाई करके अगर जोड़ देते हैं, समझना मैं जो कहना चाह रहा हूँ, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अवयवों को उसके सहखंड से मल्टीप्लाई करके अगर जोड़ देते हैं तो इसका योग जो है वो हमारा सारणिक के मान को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, सारणिक के मान को रिप्रेजेंट करता है। तो लिखा है अतः सारणिक डेल्टा किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों और उनके संगत सहखंडों के गुणनफल का योग है। कह रहे सारणिक जो है वो पंक्ति और स्तंभ के अवयवों, किसी पंक्ति या किसी
अवयव का कोई भी स्तंभ हो, तीनों अवयव हो और उन तीनों अवयवों के संगत जो सहखंड होंगे इनका गुणनफलों का योग जो है वह सारणिक के मान के बराबर होगा। क्लियर है। ऐसी इसकी दूसरी टिप्पणी है कह रही कि यदि एक पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को अन्य पंक्ति या स्तंभों के सहखंडों से गुणा कर दिया जाए तो उनका योग हमेशा क्या होगा, शून्य होगा। जैसे पहली पंक्ति के अवयव और दूसरे पंक्ति के अवयवों के सहखंड की आपस में अगर गुणा कर देंगे तो उसके आपस में गुणा करके योग करने पे जो वैल्यू आएगा वो हमेशा क्या आएगा, शून्य आएगा। तो इसको मैं एक लाइन में लिखता हूँ इस तरीके से, ठीक है ना। डेल्टा का जो मान होगा, डेल्टा मतलब सारणिक का मान जो होगा वो हो जाएगा ए स्मॉल a11 a11 प्लस a12 कैपिटल A12 प्लस A13 कैपिटल A13, ठीक ना। या हो सकता है A21 कैपिटल A21 प्लस A22 कैपिटल A22 प्लस A23 इंटू A23, ठीक है, इज इक्वल टू A31 कैपिटल A31 प्लस A32 कैपिटल A32 प्लस A33 कैपिटल A33, ठीक है। तो देखेंगे तो फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट रो एंड फर्स्ट रो के अवयव और फर्स्ट रो के सेकंड रो का गुणा कर दिया, सेकंड रो के अवयव और सेकंड रो के सेकंडों की गुणा किया है और यहाँ पे थर्ड रो के अवयव या थर्ड रो के सेकंडों के आपस में गुणा करके जोड़ दिया है और ये जो है रिप्रेजेंट करेगा डेल्टा के मान को। तथा अगर हम इस तरीके से करते हैं A11 ले लेते हैं और A21 फर्स्ट रो का अवयव सेकेंड रो का सहखंड प्लस A12 इंटू A21 प्लस A13 इंटू A23, तो इसकी गुणा करके अगर जोड़ेंगे तो उसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। क्या आएगा, जीरो आएगा। क्लियर है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो अगर याद रखेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। चलिए आते हैं एक्सरसाइज में। देखिए एक्सरसाइज 4.4 का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उपसारणिक एवं सहखंड ज्ञात कीजिए। तो पहला है 2 0 -4 3। तो एक्सरसाइज 4.4 का पहला क्वेश्चन है, इसका पहला पार्ट है क्वेश्चन का, ठीक है ना। एक सारणिक दे रखा है 2 -4 0 3, ठीक है। इसका हमें निकालना उपसारणिक। उपसारणिक क्या है, उपसारणिक। देखिए M11 ठीक है ना। M11 को क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम को छुपा देंगे तो कितना आएगा 3। M12 फर्स्ट और सेकंड कॉलम को छुपा देंगे तो कितना आएगा 0। M21 ना सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इन दोनों को छुपा देंगे तो माइनस का 4 बचेगा। और M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम को छुपा देंगे तो ये जाएगा 2। ये तो जो हमारा उपसारणिक। सेकंड होगा इसका सेकंड A11 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11, ठीक है। -1 की पावर 2 प्लस का हो जाएगा और M11 का वैल्यू कितना है 3 है। M812 तो -1 की पावर 1 + 3 इंटू M12 एंड M12 का वैल्यू कितना 0 की से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। ऐसे A21 डेट इज इक्वल टू -1 की पावर 1 + 2 इज इक्वल इंटू M21 एंड M21 का वैल्यू -4 है और इसका वैल्यू जो है -1 इंटू -4 इज इक्वल टू कितना जाएगा 4। ऐसी A22 तो -1 की पावर 2 + 2 इंटू M22 तो जाएगा M22 का वैल्यू 2 है और इसका वैल्यू जाएगा 2 2 कितना 4, सम है तो प्लस का हो जाएगा तो 2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम सेकंड निकालेंगे और इस तरीके से हम इसका उपसारणिक निकालेंगे। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है A C
बी डी। ठीक है। उपसारणिक, उपसारणिक, उपसारणिक में M11 इक्वल टू हो जाएगा, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपा देंगे तो डी बचेगा। मतलब हमें क्या करना, जो भी एलिमेंट ले रहे हैं उनके रो एंड कॉलम को क्या करेंगे, छुपाएंगे। रो एंड कॉलम को छुपा के जो भी एलिमेंट बचेगा उसको लिख देंगे। ठीक है। ऐसे M12 1 एंड 2 को छुपा देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, बी। M21 ये वाला एलिमेंट हो जाएगा, तो 2 एंड 1 इसको छुपा देंगे फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम को तो क्या बचेगा हमारे पास, सी। M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को छुपा देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, ए। क्लियर है। देखिए अब इसका सेकंड हो जाएगा, सेकंड A11। देखिए एक और एक कितना, ऐसे जोड़ लीजिए, सम आ रहा है प्लस का रख दीजिए, विषम आ रहा है माइनस का रख दीजिए। डायरेक्टली ये लिखने की जरूरत, बार बार इसको लिखने की जरूरत नहीं है। कैसे लिखना, शॉर्ट में हम क्या करेंगे कि इन दोनों को जोड़ देंगे, एक और एक कितना, 2, सम है तो प्लस का जाएगा M11 और इक्वल हो जाएगा डी के। ठीक है। ऐसे A12 एक और एक, एक और 2 3 विषम है तो माइनस हो जाएगा -12 एंड 12 का वैल्यू है बी तो जाएगा माइनस का बी। ऐसे A21 देखिए 2 और एक 3 विषम है, माइनस लिखेंगे, M21 इज इक्वल टू माइनस का सी और ये जगह A22 2 और 2 कितना 4 सम है तो प्लस का जाएगा M22 और M22 का वैल्यू है ए। ठीक है। तो इस तरीके से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, जब भी इन दोनों का योग सम होगा प्लस में लिखना है, जब भी इन दोनों का योग विषम होगा तो माइनस का लिखना। बस आपको जस्ट इतना याद रखना है। ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन नंबर में। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये भी सेम क्वेश्चन है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखा है या डिटर्मिनेंट है। इसका सेकंड और उपसारणिक निकालना है, तो इसका उपसारणिक देखेंगे, उपसारणिक M11 हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपा दो तो 1 0 0 1 और इसका वैल्यू होगा एक एकम 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट और सेकंड कॉलम को छुपा देंगे तो 0 0 0 1 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। ऐसे M13 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड सॉरी थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो यह 0 0 1 0 और ये जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस 0 तो जाएगा 0। M21 का मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को छुपा देंगे तो क्या होगा 0 0 0 1 0 0 0 1 और इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके से मल्टीप्लाई तो 0 माइनस 0 डेट इज इक्वल टू 0। क्लियर है। चलिए अब ऐसी M22 निकालेंगे तो जगह M22 में सेकेंड रो सेकेंड कॉलम क्या करेंगे, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को छुपा देंगे। देखिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को छुपा देंगे तो 1 0 0 1 बचेगा, 1 0 0 1 बीच में प्लस बना दीजिए ना, तो ये वाला एलिमेंट बचेगा, ये वाला बचेगा, ये और ये बचेगा तो ये 1 1 कम 1 माइनस 0 इज इक्वल टू कितना जगह 1। ऐसे M23 मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम इसको छुपा देंगे तो 1 0 0 0 1 0 0 0 ठीक ना, तो 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो 0 0 1 0 0 0 1 0 ठीक ना, तो 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। ऐसे M32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम तो 1 0 0 1 1 0 0 0
ये भी हो जाएगा हमारा 0 और ऐसे M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम तो ये 1 0 0 1 और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जाएगा 1 माइनस 0 इक्वल टू 1। तो ये तो हो गया हमारे सहखंड, सॉरी यहाँ उपसारणिक। अब निकालेंगे इसका सहखंड, ठीक ना। तो सहखंड देखिए A11 एक और एक 2 तो M11 हो जाएगा, A12 एक और एक और 2 3 तो माइनस का M12 A13 तीन और एक 4 प्लस का हो जाएगा तो M13। देखेंगे M11 का वैल्यू कितना है, सॉरी इसमें यहाँ पे देखते हैं M11 का वैल्यू है 1, M12 का वैल्यू है 0 और इसका वैल्यू भी 0 है, M21 का वैल्यू भी 0 है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा हमारा 0 और ये हो जाएगा हमारा 0। क्लियर। नाउ A21 2 और 1 3 तो माइनस M21 और इसका वैल्यू भी कितना है 0 है। A22 तो 2 2 कितना 4 प्लस का हो जाएगा तो M22 और M22 का वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा 1 तो इसका वैल्यू कितना जाएगा 1 और ऐसे A23 2 और 3 5 विषम है तो माइनस का जाएगा -2 3 और M23 का वैल्यू कितना 0 है तो इसका वैल्यू भी कितना जाएगा 0 जाएगा। और ऐसे A31 3 और 1 4 तो प्लस का जाएगा M31 और M31 का वैल्यू 0, A32 और A32 का वैल्यू हो जाएगा 3 और 2 5 तो माइनस M32 और M32 का वैल्यू भी कितना है हमारे पास 0 तो ये हो जाएगा 0। और ऐसे A33 3 और 3 6 सम है प्लस का होगा तो M33 तो M33 का वैल्यू कितना 1 है तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सारणिक उपसारणिक और सहखंड का मान ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। एक बार आप बस इसकी ट्रिक समझ लें तो आपके लिए इजी है। 5 1 4 माइनस का 1 और 2, ठीक है। देखिए इसका सारणिक निकालेंगे, सहखंड उपसारणिक निकालेंगे। उपसारणिक, ठीक है, डिटर्मिनेंट का उपसारणिक। सबसे पहले M11 फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम तो यहाँ पे 4 एलिमेंट बचेंगे आपको, देखेंगे 5 माइनस का 1 1 और 2 तो 5 दूना 10 और 1 1 कम 1 माइनस का तो माइनस माइनस प्लस बराबर हो जाएगा 11। M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इसको छुपा देंगे ना तो क्या बचेगा 0 3 सॉरी यहाँ 3 0 माइनस 1 2 तो 3 0 माइनस 1 2 3 दूना 6 माइनस का 0 इक्वल टू कितना जाएगा 6। M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो 3 5 0 1 तो यह 3 1 कम 3 माइनस का 0 बराबर 3, ठीक है। M21 देखिए M21 के लिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बीच वाला रो, ठीक, और फर्स्ट वाला कॉलम इसको छुपा देंगे तो कितना 0 4 1 2 0 4 1 2 तो 0 और 4 1 कम 4 माइनस का 4 आ जाएगा ये, ठीक ना। ऐसी M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम प्लस बीच में प्लस बना देना तो 0 1 4 2 1 0 4 2 तो जो 2 1 कम 2 माइनस का 0 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2। ऐसे M23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम देखिए, सेकेंड रो थर्ड कॉलम तो 1 0 0 1 1 0 0 1 तो 1 1 कम 1 माइनस 0 इज इक्वल टू कितना जाएगा 1 आ जाएगा। ऐसे M31 इस वाले एलिमेंट में जाएंगे तो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो इसको छुपा देंगे तो 0 4 5 माइनस का 1 0 4 5 माइनस का 1 अरे 0 के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 4 5 20 तो ये जाएगा माइनस का 20, ठीक है। ऐसे M32 सेकेंड रो थर्ड रो सेकेंड कॉलम 1 3 4 माइनस का 1
1 3 4 माइनस का 1, तो 1 1 कम 1 और 4 3 12 माइनस का 12, तो यह माइनस का 13। और ऐसे M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 0 3 5, 1 0 3 5, तो यह जाएगा 5 1 कम 5 माइनस का 0 बराबर कितना जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा उपसारणिक। अब निकालना इसका सहखंड, इसका निकालना में सहखंड। सहखंड A11 इज इक्वल टू प्लस M11 A12 इज इक्वल टू माइनस का M12 A13 इज इक्वल टू प्लस का M13। ठीक है, ऐसे A21 इज इक्वल टू माइनस का M21 A22 इज इक्वल टू प्लस का M22 A23 इज इक्वल टू माइनस का M23। बस आपको पता है जो जिसका योग सम है वो प्लस का होगा, जिसका योग विषम है वो माइनस का होगा। अच्छा, अब इसका वैल्यू रख देते हैं पीछे से, ठीक ना। देखेंगे M11, तो M11 का वैल्यू है 11, इसका वैल्यू है 6, इसका वैल्यू है 3। ये तीनों प्लस के हैं तो प्लस वाला प्लस का ही रहेगा और माइनस वाला माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। 21 22 और 23, 21 का वैल्यू है देखेंगे तो माइनस का 4, ठीक ना, और ये माइनस ये 2 हो गया और इसका वैल्यू हो गया 1, तो इसका वैल्यू है माइनस का 4 बराबर 4। इसका वैल्यू है M22 का वैल्यू है हमारा 2, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2। N23 का वैल्यू है हमारा 1, तो माइनस का 1 हो जाएगा। क्लियर। ऐसे ही A31, तो 3 और 1 4, तो M31 A32 3 और 2 5 माइनस का M32 और A33 नेट इज इक्वल प्लस का M33। देखिए इसका वैल्यू, ये देखिए M31 का वैल्यू जो है, M31 का वैल्यू माइनस का 20 माइनस का 13 और ये 5 हो गया। ठीक है, तो माइनस का 20 और ये जो माइनस का 13 बराबर प्लस का 13 हो जाएगा और ये जाएगा 5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सहखंड। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन है तीसरा नंबर, दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके सारणिक 5 3 8 2 0 1 1 2 3 का मान ज्ञात कीजिए। किसका? दूसरी पंक्ति का यूज़ करना है। ठीक है, तो दूसरी पंक्ति का यूज़ करके अगर डेल्टा का मान निकालेंगे, मतलब सारणिक का मान निकालेंगे, तो किस तरीके से निकालना वो देखते हैं। दूसरे पंक्ति के, तो लिखेंगे दूसरी पंक्ति के सहखंड के सापेक्ष इसका प्रसार करेंगे। ठीक है ना, सापेक्ष प्रसार मतलब इसका जो मान होगा तो उसको लिखेंगे, दूसरी पंक्ति है, दूसरी पंक्ति के एलिमेंट हो गए 2 1, तो A21 प्लस A22, तो कैपिटल A22 एंड A प्लस 2 3, तो कैपिटल A2 3। देखिए A21 2 2 2 3 ये तो है इसके अवयव सेकेंड रो के। ठीक, और कैपिटल A21 कैपिटल A22 एंड कैपिटल A23 जो है ये सहखंड है R2 के। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं सहखंड इसका। ठीक है, तो देखिए A21, तो A21 इस 2 का सेकंड हो जाएगा, तो इस 2 का सेकंड हो जाएगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को छुपा देंगे, तो 3 8 2 3 8 2 3, ये इसका उपसारणिक हो जाएगा। और 2 और 1 कितना जाएगा 3, तो यह माइनस का। ठीक है ना, तो उपसारणिक के हम क्या करेंगे, -1 की पावर i प्लस जे से मल्टीप्लाई करते ना, तो -1 की पावर i प्लस जे मतलब सम या विषम, तो सम होगा तो प्लस का और विषम होगा तो माइनस का, और बाकी ये हमारा उपसारणिक हो जाएगा। डेट इज इक्वल -3 3 9 और 8 2 16
16 में से 9 घटा देंगे तो बचेगा माइनस का 7 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा प्लस का 7। ऐसे ए टू टू, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को छुपा देंगे तो 5 1 8 3, तो जब 5 1 8 3, है ना, 5 1 8 3, 2 2 कितना 4, तो ये होगा प्लस का 5 के 15 माइनस का 8 1 कम 8, 15 में से 8 घटा देंगे तो कितना आएगा 7। ठीक है, ऐसे ए 2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, देखिए सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, इसको छुपा देंगे तो 5 3 1 2, ये जगह 5 3 1 2, ठीक ना, तीनों तो 5, तो ये जगह माइनस का, तो माइनस 5 दूना 10 माइनस 3 1 कम 3, 10 में से 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा 7, तो ये जगह माइनस का 7, कितना जगह माइनस का 7। इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे, तो देखें A21 का वैल्यू 2 इंटू A12 का वैल्यू है 21 का वैल्यू है 7 प्लस A22 का वैल्यू है 0 इंटू 7 प्लस A23 का वैल्यू है 1 और इंटू A23 का जो वैल्यू होगा वो है माइनस का 7, तो इंटू माइनस का 7, तो यह 7 दूना 14 प्लस का 0 और माइनस का 7 बराबर कितना जाएगा 7, तो स्टैंडिंग का जो मान होगा वो कितना जाएगा 7 हो जाएगा। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, तीसरे स्तंभ के अवयवों के सैकंडों का प्रयोग करके डेल्टा का मान ज्ञात कीजिए। किसका? तीसरे स्तंभ का यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे, तो इसका यूज करके हमें इसका मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखिए किस तरीके से करते हैं। तो तीसरे स्तंभ का यूज करना है, ये हो जाएगा हमारा कॉलम थर्ड, ठीक है ना। तो तीसरे स्तंभ के अवयवों के सैकंडों के सापेक्ष डेल्टा का मान, इसका मान हो जाएगा किसका? तीसरा स्तंभ है, तो देखेंगे तो A13 है, ये एलिमेंट 2 3 है और ये एलिमेंट 3 3 है, तो यह A13 कैपिटल A13 प्लस A23 कैपिटल A23 प्लस A33 और कैपिटल A33, ठीक हो गया। तो हमें सबसे पहले सेकंड निकालना है, A13 निकालना है, A23 निकालना है और A33 निकालना है। तो उसका सेकंड हो जाएगा, सेकंड देंगे तो सेकंड A13, तो 13 इज इक्वल टू A13 इज इक्वल टू, तो 1 रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छुपा देंगे तो 1 Y 1 Z, ठीक है ना, तीनों एक 4, तो ये जाएगा प्लस का। बस अल्टरनेट करना है, यहाँ पे आपको देखना है कि विषम है या सम है, सम आएगा तो प्लस, विषम आएगा तो माइनस, इनका योग, ठीक है। तो Z माइनस Y, क्लियर हो गया। A23, तो 2 3 के लिए 2 3 5, विषम है माइनस का जाएगा, तो सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 1x 1z डेट इज इक्वल माइनस z माइनस का x, तो यह x माइनस जेड, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो x माइनस जेड हो जाएगा। और नेक्स्ट आ जाएगा तुम्हारा A33, तो A33 का अगर यूज़ करते हैं तो A33 का यूज़ करेंगे तो थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 1x और 1y, बचेगा हमारा 1x 1y, ठीक है ना, तीनों 3 6 समय, तो ये प्लस का हो जाएगा, y माइनस का x क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो y माइनस का x, तो डेल्टा का मान जो हो जाएगा वो जाएगा, देखिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस वाले इक्वेशन में। A13 का वैल्यू है, स्मॉल A13 का वैल्यू है yz, तो इसका वैल्यू है yz और इसका वैल्यू जो है z माइनस y प्लस, ठीक है। A23 का वैल्यू है zx, तो यह zx और कैपिटल A23 का वैल्यू है हमारा x माइनस जेड, तो जगह x माइनस जेड, अच्छा, प्लस A33 का वैल्यू है एक्स वाई, तो जगह एक्स वाई और इसका वैल्यू है y माइनस जेड, क्या जगह y माइनस जेड। अब इसको सॉल्व करना है, देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो y जेड का स्क्वायर, सॉरी
इन दोनों टर्म्स में से देखिए जेड कॉमन आ रहा है ना, जेड को कॉमन ले लेते हैं, वाई के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ बचेगा एक्स, एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स जेड प्लस एक्स वाई और वाई माइनस जेड। ठीक है, इसको ऐसे रखते हैं। चलिए जेड, अब देखेंगे तो इन दोनों में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इन दोनों का फॉर्मूला बना सकते हैं तो एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई इन दोनों की जगह। ठीक है, और इन दोनों में से अगर देखेंगे तो कॉमन आएगा माइनस का जेड, तो कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस का वाई बचेगा प्लस एक्स वाई वाई माइनस जेड। देखिए एक मिनट यहाँ पे 13 एंड ए 33 का वैल्यू एक्स माइनस वाई है, तो ये एक्स माइनस वाई हो जाएगा, एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो ये मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा उसको चेंज कर लेंगे। तो इन दोनों में से कॉमन है एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, तो जेड एक्स माइनस वाई इन दोनों में से कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा एक्स प्लस वाई माइनस का जेड, एक्स प्लस वाई माइनस का जेड बचेगा, और प्लस इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस बाहर आ जाएगा तो एक्स वाई वाई माइनस माइनस कॉमन ले लें तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई। देखिए तो एक्स माइनस वाई इन दोनों में से एक्स माइनस वाई कॉमन आ रहा है तो एक्स माइनस वाई दोनों में से कॉमन ले लेंगे और इस जेड के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इस जेड के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो जेड एक्स माइनस जेड वाई माइनस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई। क्लियर है, ये एक्स वाई आ जाएगा यहाँ से। अब इसका पेयरिंग करेंगे तो एक्स माइनस वाई, देखें अगर हम इन दोनों में से एक्स वाई और जेड एक्स में से जेड अगर कॉमन एक्स कॉमन ले लेते हैं तो जेड माइनस वाई बचेगा। ठीक है, इन दोनों में से अगर जेड कॉमन ले लेते हैं, रुकिए एक मिनट, यहाँ पे ये प्लस का होगा क्योंकि प्लस का ना, बाई जेड प्लस का हो जाएगा, और इन दोनों में से अगर हम जेड कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा वाई माइनस का जेड, क्या बचेगा वाई माइनस जेड। अब वाई माइनस जेड इसमें भी, इसमें जेड माइनस वाई है तो वाई माइनस जेड को कॉमन ले लेते हैं तो एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 1 तो माइनस का एक्स प्लस का जेड, तो जो एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, ये हमारे क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। तो इसका एक्सपेंशन करेंगे तो इसका आंसर आएगा एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। सिंपल क्वेश्चन है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 कह रही एक सारणिक दे रखा है और ए आई जे का सेकंड ए कैपिटल ए आई जे हो तो डेल्टा का मान निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जा सकता है। हमको पता है संगत एलिमेंट की संगत सेकंड के साथ गुणनफल का योग होता है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट होगा, क्योंकि 1 1 2 1 2 1, ठीक है ना, 1 3 3 1, सॉरी यहाँ 3 1 3 1, ठीक है ना, इन दोनों को देखेंगे तो ये डिफरेंट है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आई होप अगर आपको वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हाँ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाना। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।